नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रॉकी। वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे दाब के बारे में, दाब यानी प्रेशर के बारे में। तो दाब यानी प्रेशर के बारे में बहुत कुछ जानने वाले हैं। दाब की डेफिनेशन यानी परिभाषा क्या होती है, दाब का क्या मतलब है, किसे कहते हैं दाब, प्रेशर, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है, और भी बहुत सारी चीजें। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। पहली चीज मैं आपको बताऊंगा इसकी डेफिनेशन यानी परिभाषा कि दाब है क्या, यानी प्रेशर है क्या, किसे कहते हैं। तो दाब की एक परिभाषा आपको ध्यान रखनी है, प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। बहुत से लोगों को नहीं समझ में आया होगा, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को, किसी भी क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को ही दाब कहा जाता है। यानी कोई क्षेत्रफल है, कोई एरिया है, उसके ऊपर कोई बल लगा हुआ है, उसको ही दाब कहते हैं। अब देखो क्या लिखा है, लंबवत दिशा में कार्य करता है। जो दाब होता है यानी प्रेशर जो होता है वो लंबवत, लंबवत मतलब परपेंडिकुलर, जैसे कि मैं खड़ा हूं ना, लंब मतलब एक पूरा सीधा इस तरीके से जो है वो कार्य करता है। तो अब देखो मैं जो खड़ा हूं, मैं कहां खड़ा हूं, जमीन पर खड़ा हूं ना, तो मैं जो खड़ा हूं किस पे खड़ा हूं, एरिया पे ही तो खड़ा हूं। अब मैं क्या लगा रहा हूं, बल लगा रहा हूं ना, बल लग रहा है मेरा किस पे, एरिया पे, जमीन पे। तो इस तरीके से हम इसको बोल सकते हैं कि हमारा जो दाब है, हम दाब लगा रहे हैं। तो अब दाब कैसे बोल सकते हैं, मैं हो गया बल और नीचे एरिया क्षेत्रफल। तो इसका फॉर्मूला देखो कैसे होता है, दाब बराबर बल बट्टे क्षेत्रफल। यही मैंने आपको बताया कि दाब कैसे निकलता है। दाब लिखने का क्षेत्रफल पर ये बल लगता है, कोई भी क्षेत्रफल है, कहीं पर भी कोई भी चीज रखी हुई है तो वो क्या है, जैसे ये मान लो ये एरिया हो गया हमारा, हाथ का ये एरिया है, क्षेत्रफल है, और इस पे मैं इसको ऐसे रख दूं तो इसका बल लग रहा है, इस पर ये बल हो गया, इस पे जो लग रहा है, तो यही क्या है, दाब है। इसी को दाब कहते हैं। तो दाब कैसे निकलेगा, बल बट्टे क्षेत्रफल। और दूसरी चीज, ये जो फॉर्मूला है यहां से हम तीन चीज निकाल सकते हैं। अगर हमें बल और क्षेत्रफल पता है तो हम दाब निकाल सकते हैं। अगर हमें दाब पता है तो हम बल, अगर हमें दाब और बल पता है तो हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अगर हमें दाब और क्षेत्रफल पता है तो हम बल निकाल सकते हैं। तो ये फॉर्मूले से तीन चीज निकल सकती हैं। इसको इंग्लिश में हम लिखते हैं प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, और इसको शॉर्ट में लिखेंगे P इज इक्वल टू F अपॉन A। तो समझ में आ गया होगा, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि दाब कैसे निकलेगा और दाब होता क्या है। ये डेफिनेशन जो है बहुत ईजी मैंने आपको कर दी है। अब देखो ये जो दाब लगता है यानी प्रेशर लगता है वो हर एक चीज के द्वारा लगता है। इस यूनिवर्स में हर एक चीज जो है वो क्या लगा रही है, अपना दाब लगा रही है, प्रेशर लगा रही है। और ये जो दाब लगता है वो सॉलिड चीजों के ही नहीं होता, बल्कि गैस और लिक्विड भी दाब लगाते हैं। गैस और लिक्विड भी क्या करते हैं, दाब यानी प्रेशर लगाते हैं हर एक चीज पर जहां पर भी वो होते हैं। जैसे कि गुब्बारे का फूट जाना, गुब्बारा आपने देखा होगा अचानक कभी कभी गुब्बारे जो फूले हुए गुब्बारे होते हैं फट जाते हैं, फूट जाते हैं अपने आप ही। धूप में अगर वहां पर रख दिए जाएं या फिर कोई गुब्बारे वाला ले जा रहा है, आपने देखा होगा अचानक से फट जाता है गुब्बारा उसके पास जो होता है। क्यों, क्योंकि उसके देखो गैस जो होती है उसके अंदर गैस भरी होती है, और गैस जो होती है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बनती है। जो गैस होती है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर होती है, उसी को गैस कहते हैं। उसके छोटे छोटे अंदर कण होते हैं जो हवा में इधर उधर घूम रहे होते हैं। अब जो गैस उसके अंदर भरी होती है वो गर्म हो जाती है धूप में। गर्मी में क्या होगी, जब ज्यादा गर्मी मिलेगी तो भाई वो गर्म होगी, और गर्म होगी तो उसकी जो गति है, कणों की जो गति है, यानी उसके जो पार्टिकल्स हैं गैस के, जिनसे वो बनी हुई है गैस, वो पार्टिकल्स वो क्या करते हैं, गति तेज कर, उनकी स्पीड बढ़ जाती है, उनकी गति तेज हो जाती है, इधर उधर तेजी से भागने लग जाते हैं। और जब वो गुब्बारे के अंदर है तो वही कहां टकराएंगे, गुब्बारे की सतह यानी दीवार, यानी जो उसका अंदर का जो वो है दीवार है उसी से तो टकराएंगे। दीवार का मतलब है कि गुब्बारा जो फूला हुआ है, जो उसकी परत है, उसी को दीवार कहते हैं। तो उससे जाकर टकराएंगे, उससे जाकर टकराएंगे तो दाब बढ़ेगा ना, दाब बढ़ेगा तो भाई फूटेगा ही वो, क्योंकि वो क्या है, वो रबर ही तो है, पतली सी, ठीक है। तो वो क्या करता है, दाब बन जाता है ज्यादा, और कण जो है तेजी से गति करने लग जाते हैं और गुब्बारा फूट जाता है। तो गैस भी लगाता है, लिक्विड भी लगाता है। अब देखो लिक्विड का एक बताता हूं मैं आपको। आप एक प्लास्टिक की बोतल लेना, उसे नीचे से मतलब बिल्कुल सतह से नहीं, थोड़ा ऊपर से आप उसको थोड़ा सा काट लेना और उसमें एक छोटा सा पाइप लगा देना, फिट कर देना। और क्या करना है, वहां पर फिट कर दोगे उस पाइप के एंड पर, पाइप का जो एंड है वहां पर गुब्बारा लगा देना, ठीक, गुब्बारा पकड़ लेना और उसमें फिर पानी भरना, देखो गुब्बारा फूल जाएगा। क्यों, क्योंकि उस पर प्रेशर लगा, किसका, पानी का। भाई दाब लगा उस पर तभी तो फूल गया। ये तो एक एग्जाम्पल है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है। दाब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब दाब का ऐसा ही मात्रक क्या है, दाब का ऐसा ही मात्रक होता है पास्कल, जिसे हम PA शॉर्ट में PA लिखते हैं।
इसको इंग्लिश में भी पास्कल लिखेंगे, हिंदी में भी पास्कल लिखेंगे। और एक और चीज, 1 पास्कल यानी 1 पास्कल कितने के बराबर होता है? 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। 1 पास्कल जो होता है वो किसके बराबर होता है? 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये इसका फॉर्मूला है पास्कल का। आगे बढ़ते हैं, वायुमंडलीय दाब और सामान्य दाब। वायुमंडलीय दाब और सामान्य दाब में अंतर देखते हैं कि वायुमंडलीय दाब क्या होता है, सामान्य दाब क्या होता है। तो वायुमंडल में वायु का जो दाब है उसी को वायुमंडलीय दाब कहते हैं। देखो वायुमंडल क्या है, मैं आपको पहले बता चुका हूं, फिर से बता देता हूं। हमारी पृथ्वी को जिस हवा की गैसों ने, परतों ने रोक के रख रखा है उसको वायुमंडल कहते हैं। हमारे वायुमंडल में बहुत सारी परतें हैं गैस की, ठीक है। तो इस वायुमंडल की कई परतें हैं, तो इसने पूरी तरह से घेर के रख रखा है। तो ये जो पूरा वायुमंडल है, वायु का जो मंडल है वो क्या करता है? सभी चीजों को घेर के रखता है, उस पर दबाव डालता है। और वायुमंडल जो है हर तरफ से दबाव डालता है, हर तरफ से दाब डालता है, प्रेशर डालता है, चारों दिशाओं से। ये बात ध्यान रखना। तो वायुमंडल में वायु का दाब, अब ये वायुमंडल में वायु है, इस वायुमंडल में वायु का जो दाब है वही वायुमंडलीय दाब कहलाता है। दूसरा सामान्य दाब, समुद्र की सतह पर वायुमंडलीय दाब। समुद्र की सतह पर, आप जानते हो ना समुद्र क्या होता है? समुद्र की सतह पर वायुमंडलीय दाब जो है 1 एटमॉस्फेयर, एटीएम का मतलब एटमॉस्फेयर होता है, इसे ही सामान्य दाब कहते हैं। समुद्र की सतह पर वायुमंडलीय दाब 1 एटमॉस्फेयर होता है, इसे ही क्या कहते हैं? सामान्य दाब कहा जाता है। तो ये वायुमंडलीय दाब और सामान्य दाब में अंतर है। 1 एटमॉस्फेयर की वैल्यू कितनी होती है पास्कल में? ध्यान से समझना। 1 एटमॉस्फेयर बराबर होता है 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल के। कितना होता है? 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल, 10 की पावर 5। 10⁵ का मतलब है 10 की पावर 5 पास्कल। तो इतनी बात समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं। देखो दाब को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? दाब को प्रभावित करने वाले कारक मतलब दाब पे जो प्रभाव पड़ता है वो किन किन कारणों से पड़ेगा, समझना। कारक मतलब कारण कौन कौन से हैं दाब को प्रभावित करने वाले? तो पहला है बल यानी फोर्स। फोर्स यानी बल जितना अधिक होगा, फोर्स जितना अधिक उतना अधिक दाब बढ़ेगा। मैंने क्या कहा? ध्यान से समझना। बल यानी फोर्स जितना अधिक उतना अधिक दाब बढ़ेगा। जैसे कि भाई ये एरिया है, इसमें मैं मार्कर रखूंगा, इसका जितना फोर्स है उतना ही इस पे दाब होगा। अगर मैं यहां पर कोई बुक रख दूं, अब इस पे दाब क्या होगा? बल इसका ज्यादा है ना, इसका बल ज्यादा है तो अब दाब भी ज्यादा बढ़ेगा, ज्यादा ही तो होगा। जितना बल होगा उतना दाब पड़ेगा, उतना दाब अधिक होगा। यही लिखा है, जितना अधिक बल उतना अधिक दाब। पहली चीज हमारा कारण क्या है? बल। जो दाब को प्रभावित करने वाला कारण है पहला है बल, ठीक है। अगर बल कम कर दोगे तो दाब कम लगेगा, बल ज्यादा कर दोगे दाब अधिक लगेगा। दूसरा है एरिया। एरिया मतलब क्षेत्रफल। जितना कम होगा उतना दाब उतना अधिक होता है। क्या लिखा है? क्षेत्रफल यानी एरिया, जितना कम उतना दाब अधिक होता है, दाब उतना अधिक होता है। क्षेत्रफल जितना कम होगा दाब उतना ही अधिक होगा। जैसे कि देखो अभी मेरे पास ये एरिया है, ये एरिया इतना है। अभी ये एरिया मान लो क्या है, मैंने कहा जितना कम, अभी इतना है और मैं इस पे ये जो है ये बल ये लगा रहा हूं, तो क्या होगा? अभी दाब क्या है? जितना भी लग रहा है, ठीक है, जितना भी लग रहा है। अगर मैं इस एरिया को कम कर दूंगा, ठीक है, तो और इसी बल को और उस पर लगाऊंगा तो क्या होगा? दाब बढ़ेगा। जैसे कि एरिया अब मैंने ये मान लिया ये है, तो इस पे मैं ये रखूंगा तो जो अब बल हो गया वो क्या हो गया? ज्यादा लगेगा। अच्छा दूसरा तरीका और बताता हूं मैं। देखो जब आप कभी पहाड़ी इलाके में गए हो तो आपने देखा होगा जहां पे बर्फ वगैरह पड़ती है, तो जहां बर्फ वगैरह पड़ती है तो वहां पर जो जूते होते हैं, उनके जो जूते होते हैं वो कैसे होते हैं? चौड़े होते हैं। उनके जो सोल होते हैं नीचे से वो चौड़े होते हैं। क्यों चौड़े होते हैं? क्योंकि अगर उनका जो सतह क्षेत्रफल है, जूतों का सतह क्षेत्रफल है, अगर कम होगा तो वो जो उनका पैर है
बर्फ में घुस जाएगा। और जो उनके जूतों का जो सतह क्षेत्रफल ज्यादा होता है, इस वजह से उनका जो पैर है बर्फ में नहीं घुसता है। अभी और भी कुछ मैं आपको देखो यहां पर एग्जांपल्स बताता हूं। पहला, सुई की नोक। सुई की नोक क्या है? सुई की नोक को आप कपड़े में आसानी से डाल सकते हो, ठीक। जितनी पतली होती है, पतली मतलब उसका जो क्षेत्रफल है कम है, और क्षेत्रफल कम है तो दाब अधिक होगा। भाई सुई को अगर तुम आप कपड़ों में डालोगे तो वो क्या है, आसानी से उसमें कपड़े में चली जाती है, चुभ जाएगी, लगेगी। आप किसी का चुभाओगे तो ज्यादा लगेगी, दर्द ज्यादा होगा ना। लेकिन अगर आप इस मार्कर को ऐसे करके चुभाओगे, कहीं लगा देखना, नहीं ना, इतना दाब नहीं लग रहा है, दाब नहीं लग रहा है, प्रेशर नहीं लग रहा है, इसलिए दर्द नहीं हो रहा है। लेकिन अगर मैं सुई को ऐसे करके चुभाऊंगा तो क्या होगा? सुई को चुभाऊंगा तो ज्यादा होगा, दर्द ज्यादा होगा। क्यों होगा? क्योंकि बल ज्यादा लगेगा। बल ज्यादा लगेगा क्योंकि क्षेत्रफल कम है, सुई का क्षेत्रफल कम है, इसलिए बल ज्यादा लगेगा। दूसरा, चाकू का तेज धार होना। जब चाकू तेज धार वाला होता है तो आसानी से चीजों को काट देता है, लेकिन जब वो चाकू भौंतरा होता है, यानी वो तेज धार वाला नहीं होता है, तो चीजों को नहीं काट पाता। क्यों? क्योंकि जब धार वाला होता है तो चाकू का जो सतह क्षेत्रफल होता है वो कम होता है, और सतह क्षेत्रफल मैंने क्या बताया, जितना कम दाब उतना अधिक लगेगा। तो सतह क्षेत्रफल चाकू का कम हो जाता है पैना होने पर, इसलिए वो आसानी से काट देता है, दाब ज्यादा लगता है, बल ज्यादा लग जाता है उस पर। जब हम उसको काटते हैं, बल लगाते हैं तो दाब ज्यादा लगता है, बल ज्यादा लगता है, इसलिए वो आसानी से कट जाते हैं। तीसरा, ऊंची एड़ी, हाई हील्स जो पहनते हैं, तो हाई हील्स क्या होता है, आपने देखा होगा नीचे जो है वो नुकीला सा होता है। हाई हील्स जो होते हैं वो नुकीले होते हैं, और नुकीले अगर किसी के पैर पे पड़ जाएं तो क्या होगा? दर्द ज्यादा होगा। लेकिन अगर कोई जेंट्स जूते पहन के जा रहा है, उसका पैर पड़ जाए किसी पर तो दर्द नहीं होगा, ज्यादा दर्द नहीं होगा। लेकिन अगर हाई हील्स होती हैं वो किसी के पैर पर पड़ जाए तो भाई जान से निकल जाएगी, क्योंकि फोर्स यानी प्रेशर ज्यादा लगेगा। किसके कारण? क्योंकि हाई हील्स का एरिया यानी क्षेत्रफल कम है। चौथा है हाथी के पैर। भाई हाथी बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है, लेकिन वो आसानी से जो है जमीन पर चल लेता है, क्योंकि उसके जो पैर हैं वो क्या हैं? चौड़े होते हैं। अगर हाथी के पैर चौड़े ना होते और वो हाथी इतना ही बड़ा होता तो वो जमीन पे जो है कीचड़ वगैरह में जमीन पे वो क्या है, धंस जाता, उसमें से निकल नहीं पाता। स्ट्रॉ से पानी पीना, आपने देखा होगा, स्ट्रॉ मतलब पाइप। पाइप जैसे गन्ने का जूस हो गया, फ्रूटी हो गई, इसमें क्या है, पाइप होते हैं, तो पाइप से हम पीते हैं कभी कभी। तो वो पाइप जब हम उसमें डाल के पीते हैं तो पाइप को जब हम ऊपर की तरफ खींचते हैं तो उसके अंदर जो हवा होती है, जो प्रेशर होता है, उसको हम निकाल देते हैं। उसको ऊपर की तरफ जब चूसा जाता है, इस तरह से निकाला जाता है, तो वो ऊपर की तरफ जो है प्रेशर निकल जाता है उसका प्रेशर ऊपर की तरफ खींच लेते हैं। और जब उसको ऊपर की तरफ से खींचते हैं तो भाई मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, वायुमंडल जो होता है हमारा, जो वायुमंडल है चारों तरफ से प्रेशर लगा रहा है, दाब लगा रहा है, तो नीचे से भी वो दाब लगाता है। जैसे हम उस दाब को निकाल देते हैं मुंह से, तो नीचे से जो दाब होता है ऊपर की तरफ लगता है, और जो हम जूस वगैरह पीते हैं वो ऊपर आ जाता है। वो इसी का कारण आता है, प्रेशर की वजह से दाब को हम क्या कर लेते हैं, ऊपर खींचते हैं, तो वो ऊपर ही खींचा चला आता है जूस भी। सिक्स्थ है सर पर कपड़ा रखना। आपने देखा होगा गांव वगैरह में या फिर कुली वगैरह आपने देखे हैं कि जब वो सामान लेके जाते हैं, अपने सर पर कुछ सामान धर के लेके आते हैं, तो वो क्या करते हैं, एक कपड़ा बांध लेते हैं, ऐसे घुमा घुमा के गोल बना लेते हैं और अपने सर पर रख लेते हैं और फिर सामान को रखते हैं। क्यों? क्योंकि वो सतह क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं, सर का क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं। सर का सतह क्षेत्रफल बढ़ जाता है तो ऊपर जो सामान रखा होता है उसका बल, उसका दाब कम लगता है। अगर ऐसे ही आप सामानों को रख लोगे सर पे तो क्षेत्रफल कम है तो दाब ज्यादा लगेगा, तो दर्द होने लगेगा। लेकिन जब कपड़ा लगा लोगे बड़ा सा और घुमा के उसको थोड़ा मोटा सा बनाकर, तो क्या होगा, क्षेत्रफल बढ़ जाएगा और दाब कम लगेगा। सर पर कपड़ा रख लिया। अब स्कूल बैग की बात करते हैं। देखो आप स्कूल बैग होता है, स्कूल बैग की जो तनियां होती हैं, है ना, स्ट्रैप्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, चौड़े होते हैं। चौड़े होने के कारण कंधों पर दर्द नहीं होता। लेकिन अगर यही स्ट्रैप्स यानी तनी जो है बैगों की पतली हो, मजबूत हो, पतली हो,
तो आपको कंधों में दर्द होने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि बल ज्यादा लगेगा, फोर्स ज्यादा लगेगी, दाब ज्यादा लगेगा, दाब उस पर ज्यादा बढ़ जाएगा क्योंकि क्षेत्रफल कम है, और क्षेत्रफल कम होगा तो दाब अधिक होगा, और क्षेत्रफल ज्यादा होगा तो दाब कम लगेगा। तो ये सब चीजें मुझे आज आपको बतानी थी और उम्मीद करता हूं आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ।